मैं 4 महीने पहले आपकी ही जगह स्क्रीन के उस पार बैठा करता था और हर एक वीडियो मेरे को यूट्यूब पे दिखती रहती है 80+ 70+ इन ऑडिट, बट शायद वो पॉसिबल नहीं होते प्रैक्टिकल, क्योंकि जब हमारे 1-2 अटेम्प्ट वो भी ऑडिट को लेके लग जाते हैं ना, तो शायद वो सीए बनने का सपना बहुत दूर दूर दिखाई देने लगता है। सो आई विल शेयर कि मैंने वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्योंकि मेरे नवंबर 22 में ओनली 29 मार्क्स थे, जबकि मई 23 में मेरे 51 मार्क्स आए और मैं सीए बन गया। सो जब मैं 29 मार्क्स पाया ना नवंबर में, तो मेरे को लगा आखिर ऐसा क्या किया, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, ऑडिट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया था। सो मैंने सर्टिफाई अपनी कॉपी मंगवाई और वहां से मेरे को एक बड़ा इंसाइट पता चला जिसको मैं बेइंतहा मोहब्बत कर रहा था, वो था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मेरे को ऐसा लगता था सारे टीचर बता रहे थे 30, 40, 45 मार्क्स तक का आ जाता है, और मैंने भी वही करना चालू किया। ऐसे 200, देन 300, 400, 500 की सीरीज, 700 की ऐसी रटनी चालू की, और हुआ वही। टोटल मेरे को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में मार्क्स आए 5 नंबर दोस्त। इतनी मेहनत करने के बाद 5 मार्क्स। मेरे को पता चला कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। मैंने कुछ टॉपर की कॉपी देखी, लाइक जिनके 70, 65 ऐसे मार्क्स आए हुए थे, और मैंने देखा उनको खुद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में अप्रॉक्स ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं 10, 12, 15, 20। तब मेरे को एक इंसाइट पता चला कि भाई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं जितना मैं कर रहा था, और मैंने वहां से पूरा अपना पढ़ने का नजरिया चेंज किया और ऑडिट में मैंने फोकस किया। अदर ऑडिट मींस लाइक आपका पीएसयू ऑडिट हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट हो गई। इवन जब मैं अदर ऑडिट का टॉपिक कवर कर रहा था ना, तो मैंने लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर भी नहीं छोड़ा। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था। इन चैप्टर में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर पता आपको इनसे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि आखिर में वो क्या फॉलो किया, ताकि मेरे को आईसीआई की एक नब्ज पता चल गई कि आखिर वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता था। देन इसके बाद कुछ चैप्टर थे जैसे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गई, और हमारी प्रोफेशनल इथिक्स हो गई। यहाँ से मार्क्स जो है स्कोर करना बहुत ईजी था कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो पूरी तरीके से मैंने स्विच किया। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्रोफेशनल इथिक्स में आप केवल जो शेड्यूल वाले क्वेश्चन है उनको बस देख के मत जाना। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में आप देखोगे नेटवर्क फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा बेसिक थ्रेड पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो मैंने नहीं पढ़ा था। सो उनको इग्नोर मत करना। 12 मार्क्स आते हैं, उसमें से कम 5 मार्क्स जो है वो आईसीआई या तो एकदम एक्सट्रीम जो है एंड वाला या स्टार्टिंग वाला पूछ लेता है, जो कि बहुत बेसिक होता है। एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। सेकेंड चीज दोस्त ये कि मैंने आईसीआई की वो ट्रिक फॉलो की कि दुनिया भर का क्वेश्चन में कुछ भी लिख के देंगे, बट जो पॉइंट होता है जिसपे क्वेश्चन बना होता है वो होती है हमारी लास्ट की लाइन। तो आपको भी उसको पकड़ना आना चाहिए कि आखिर में उस लास्ट लाइन में क्या पूछा है, वही आपका क्वेश्चन है, राइट? वही आपको मार्क्स देके जाएगा। थर्ड चीज ये कि आप जो भी लिख रहे हो ना, उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। मींस जो जितने भी कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट करके जरूर आना, क्योंकि आपको पता है ऑडिट जैसी चीज में थोड़ा थोड़ा हम इतना पढ़ते हैं, थोड़ा याद रहता, देन इतना लिख पाते हैं। उनको जो भी लिख रहे हो ना, कम से कम हाईलाइट कर देना, ताकि एग्जामिनर को पता चले अच्छा ये कीवर्ड है। क्योंकि मैंने खुद देखा है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट जैसे चैप्टर में यदि आपने कीवर्ड लिख दिया है ना, तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, भले वो आपकी एक लाइन भी नहीं हो रही। तो कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ एंड लास्ट टिप दोस्त, मैंने आईसीआई की केस सिनेरियो वाली बुक ना 4 बार कर रखी थी। उसका सीधा सीधा ये इफेक्ट पड़ा, मेरे को पता था उससे डायरेक्ट उठ के केस स्टडी कोई भी नहीं आने वाली, बट मैं जब उसको सॉल्व करता था ना, तो मेरे दिमाग के बहुत सारे धागे खुलते थे। अरे ये यहां से एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि होता क्या आईसीआई वहीं से डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसने मेरी हेल्प भी की। वहीं पे मैं साइड में लिखते गया था कि आखिर में इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो बिफोर 1 डे एग्जाम मैं सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाया कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे क्या प्रोबेबली आंसर हो सकते हैं। सो इस तरीके से आपको कुछ प्लान करना है, क्योंकि आपका जो है 1.5 डे में पूरा का पूरा ऑडिट जो है वो कवर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। आई होप आपको एक इंसाइट मिला होगा। जितनी मेरी जर्नी थी मैं आपको शेयर करने की कोशिश किया कि कोई हाई फाई चीज़ें नहीं की थी,
जितना आपने अभी तक किया है ना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। बस ये थोड़ी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखोगे, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा यदि और भी दूसरी सब्जेक्ट में आप चाहते हो वीडियो कि मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।